कंस ने पूतना को भेजा कि जा, और वो प्रकट हो गया है तो देख कर आ, उसकी हत्या कर देना, वो नंद भवन में ही है, हाँ उसकी हत्या कर देना। और ये विचार जब पहुंचा महादेव तक कि पूतना वहां जा रही है, उससे पहले ही महादेव ब्रज में आ गए। पूतना से पूर्व में ही, विष से पूर्व में वो स्वयं पहुंच गए कि विषधर भुजंगों के संग तो मैं रहता हूं। और हाँ एक बात तो है ही, जब देवताओं के जीवन में विष आता है तो मैं पहले पहुंच जाता हूं विष निवारण के लिए। ज्ञान में तो विष का निवारण है। तो भगवान महादेव मृत्युंजय, वह केदारेश्वर अथवा रामेश्वर, या कि वो जटाधर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में, या हर गांव गली मोहल्ले में, ये भारत भी भक्ति में बावरा है, हर कंकर शंकर है यहाँ का। तो भारत में तो भक्ति में ऐसा बावरापन है कि हर कंकर शंकर है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। कन्याओं को जमाने के समय, कन्या पूजन के समय, कैसी भी कन्याएं उसे भगवती मानकर उसके चरणों में शीश नवा रहे हैं। छोटे बालक की पूजा कर रहे हैं, बालक भगवान है ऐसा मानकर। हम ऐसे बावरे हैं भारत के लोग। अन्न प्रसाद है, अन्न हमारे लिए लक्ष्मी है, अन्न भगवान है। तो भगवान चल पड़े महादेव। भूतेश भगवान विष्णु का नाम है। तो भूतेश के द्वार पर भूतनाथ का आगमन हो गया। विश्वंभर के द्वार पर विश्वनाथ, जगन्नाथ के द्वार पर जगन्नाथा, एक अद्भुत नाम है भगवान का, हरि ही, और उनका है हर। तो हरि के द्वार पर हर का आगमन हो गया, इसलिए भोजन के बाद सन्यासी कहते हैं हरि हर। और बहुत आरंभ में तो हम ऐसा भी कहते थे, पंगत करने जा रहे हैं ना, हरिहर के लिए जा रहे हैं, हरिहर करने जा रहे हैं। ये बड़ा भेद की बात बता रहे हैं हमको। देवादिदेव के द्वार पर महादेव है, पूर्व के द्वार पर अपूर्व है, सनातन के द्वार पर साक्षी है। पूतनाई थी पूतना, भगवान महादेव तो संकेत में बताकर चले गए। और कथा में आता है नयति माने जो नहीं है, नयति। भगवान ये कहकर चले गए कि वो देखने में लगेगी पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ, जयी, बड़ी समृद्ध, कुलशीला, होगी नहीं। वो एक आडंबर करके आ रही है, वेश बदलकर, भाव भी मलिन है, हिंसा का भाव लेकर आ रही है। उसका प्रभाव बड़ा प्राणघातक होगा, क्योंकि विष लेकर आ रही है, अपने स्तनों में विष लपेट कर ला रही है। हठात वह विष आपके मुख में उड़ेलना चाहेगी, और तब उस विष का पान मैं करूंगा। नयति, पूत नयति है नहीं, वो पवित्र। महात्माओं को पूतात्मा कहते हैं, पवित्रात्मा कहते हैं, जो अपने मन वचन कर्म में एक रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साध लिया है। ऐसे धर्मात्मा महापुरुषों का नाम पूतात्मा है, उन्हें पवित्र कहते हैं। पूत अवस्था पवित्र भी है,
इसलिए महापुरुषों को प्राय पूतात्मा, महात्मा, दिव्य आत्मा ऐसा कहते हैं। है नहीं वो, लेकिन आपकी ओर आ रही है। और आप कौन है? आप परम पवित्र हैं, आप तो पवित्र ही हैं। वो पतिता है और आप पतित पावन है। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघनासई तब ही। वो पाप लेकर आ रही है और आप हरि हैं। हरे हरते पापानी, शास्त्र ऐसा कहता है। भगवान का नाम हरि क्यों है? क्योंकि हरण करते हैं पाप का। जैसे सूर्य में स्वाभाविक एक क्षमता है, अंधकार नहीं रहने देगा। सूर्य की किरणों के सन्मुख अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान के सन्मुख पाप नहीं रह सकता। पाप भंजक हैं, दुख नाशक हैं, अघहर्ता हैं, अघनाशक, काम, कंदर्प, दर्प, तीनों रह नहीं पाते आपके सन्मुख। और वो सब उसमें है, काम भी है, कंदर्प भी है, दर्प भी है। और ये तीनों चीजें तब रहती हैं जब ज्ञान ना हो। ध्यान रहे, अहंकार तो रहता ही तब है जब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के आने पर अहंकार रह नहीं सकता, कभी नहीं। और कहीं अहंकार दिख रहा हो, जड़ता दिख रही हो, अहमन्यता दिख रही हो, गुणों की प्रशंसा की कामना लिए कोई बैठा हो, आत्ममुग्धता हो, तो इसका अर्थ है कि यहां ज्ञान नहीं है, यहां भजन का प्रकाश अभी पहुंचा नहीं है, यहां साधना नहीं है। इसलिए वो महाअभिमानी है, जड़ है, दर्प है, कंदर्प है, काम है। और ये सब लक्षण दिखाई दिए पूतना में जब कृष्ण को देखकर वो उन पर मुग्ध हो गई, आसक्त हो गई। सहसा काम कभी भी जग सकता है। छोटे बालक को देखकर ही काम जग गया। पूतना कहती है इस बालक की हत्या बाद में करेंगे, पहले इसके कपोल पर एक चुंबन जड़ देती हूं, अथवा अंक में भरकर आलिंगन का सुख ले लेती हूं। कृष्ण को देखकर काम जग गया पूतना में। अब कल्पना कर सकते कि कितना काम रहा होगा उसमें। और इसे जानकर भगवान लज्जित से हो गए, वो सकुचा गए और आंखें मूंद ली कि अरे बड़ी भ्रष्ट महिला है, मुझे देखकर मुझ पर आसक्त हो गई, ये देखने योग्य महिला। तो भगवान ने आंखें मूंद ली। तो ऋषि मुनियों ने कहा ये क्या हुआ? कोई भी आए द्वार पर आप आंख मूंद लेंगे? निवारण कीजिए इसके शंका का, काम का हरण कीजिए, इसका तारण कीजिए, इसका मांगल्य करो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि बेकार लोग खड़े हैं, हम तो आंख मूंद लेते हैं, खड़े तो रहेंगे। ये कौन सा समाधान हुआ? क्या आपको देखेंगे नहीं? अज्ञानी ऐसा ही करते हैं, उनके आने पे मुंह फेर लेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे, दूर चले जाएंगे। ये निवारण नहीं है भैया ना। तो भगवान ने जब पूतना को देखकर आंख मूंद ली तो देवगणों ने प्रार्थना की ऐसा नहीं होगा, आप आंख खोलिए। तब महादेव ने उन्हें समझाया, अरे देखो तो सही कर क्या रहे हैं वो। तो आंख मूंद के ध्यान किसका कर रहे हैं? महादेव का। कि देखो आप इसे विष, इसका विष ले लेना, मैं तारण करूंगा। बड़े लोग तोल मोल करके देते हैं, तो आंखें बंद करके भगवान विचार कर रहे हैं, ये तो काम लेकर आई है, मैं क्या दूं इसे बदले में? भगवान ने कहा इसे मोक्ष प्रदान करूंगा बदले में, मोक्ष, इसे मोक्ष देना चाहिए। ये कामना लाई है, वासना लाई है, स्पृहा, इसे मैं ऐसा दूंगा, मुक्ति दूंगा जो देवकी को अभी नहीं दी है। अभी तक यशोदा जिसकी अधिकारिणी नहीं बनी है, वो ये मेरी मां बनेगी। चूंकि दूध पिलाने का बहाना लेकर आई है, कुछ सही दूध पिलाने का ही बहाना लाई है, मां तो है ही, दूध जो पिलाए वो मां होती है। मां नहीं है तो मासी है, मां जैसी, मासी, मौसी, मासी। मां नहीं है तो मासी तो है ही, मां जैसी। इसलिए भागवत में एक तीसरी मां और बताई भगवान की, जिस पर कुछ साधन है, कुत्सित साधन है, भ्रष्ट साधन है, अधम साधन है। कैसा ही हो, काल नेमी ने लाल कपड़ा पहनकर अपना कल्याण तो करा ही लिया हनुमान से। अगर लाल कपड़े न पहने होते, आडंबर और पाखंड न किया होता, तो हनुमान कहां तारते उसे?
तो कई बार तो फालतू में कपड़ा लिए घूम रहे हैं कुछ लोग, ये पहने बैठे हैं और चटक रंग। बहुत से लोगों का मन करता है इसे पहनने का, वो अधिकारी नहीं है वो भी, लेकिन हां भले ही कुछ साधन हो रहा है, पर यही रंग, यही भगवा, यही जोगिया बाना अथवा मंत्रमाला, त्रिपुंड और रुद्राक्ष अथवा ये लक्षण कभी तो कल्याण करेंगे आपका, भाई कभी तो साधन होगा। गाढ़म कराभ्याम रोष में आकर गाढ़म कराभ्याम, भगवान ने दोनों हाथों से उसके स्तन पकड़कर उसके विष को निचोड़ दिया और उसी साथ उसकी कामनाएं, वासनाएं, स्पृहाएं भी छीन ले भगवान ने। सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, समुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निस्सीद्यमानाखिल जीववर। भगवान का तेज, बल, रूप, उनकी करुणा देखकर आनंदित होकर फिर भी कहने लगी मुझे छोड़ दे। और ये उनकी दुर्बलता है, या तो वो पकड़ते नहीं, पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। एक बार भगवत रस आ जाए जीवन में, संतों के संग रहने का रस, और इसमें घाटा तो कुछ है ही नहीं, साधु तो होए न कारज हानि, भक्ति का अपना रस तो है ही। इसलिए पूतना निर्गंधा हो गई, सुगंधा हो गई, पावनी बन गई, पवित्रा हो गई, दिव्या और मंगला बन गई। ऐसा कहते हैं पूतना के शव में से सुगंध निकलने लगे। प्राय मृत्यु में एक द्रव्य तो है ही जो अशुचिता पैदा करता है, अशुद्धि पैदा करता है। उस अवस्था को पातक भी कहते हैं, अशुचि अवस्था। मृतक, मृत देह जहां पड़ी हो, कुछ अज्ञात द्रव्य तो वहां रहते ही है जो देह के कारण, उस मृतक देह के कारण अशुद्धि करते हैं, लेकिन वहां पवित्रता आ गई, दिव्यता आ गई, क्योंकि वो भगवद स्पर्शित पदार्थ है। भगवान ने जिस पदार्थ को छू लिया और वो दिव्य हो गया। यमराज ने प्राण नहीं लिए, यमदूत नहीं आए, भगवान ने ही उसकी कामनाएं और जन्मांतर के कर्म बंधन शिथिल कर दिए। और जब कोई कर्म बंधन ही नहीं रहा, जब प्रारब्ध ही मिट गया, तो देह भी चली गई, क्योंकि देह स्वयं एक प्रारब्ध है। जाति, आयु, भोग, भाग्य और ये जो कुछ दृश्यमान, चलायमान, भासित है, विद्यमान है, आप में कुछ भी वैसा जो संवेग और संवेदनाओं जैसा है, आपका यह प्रारब्ध है। जाति, आयु, भोग, भाग्य, जाति करते स्त्री पुरुष से, ये देह आपका प्रारब्ध है। और जब कर्म ही नहीं रहा, प्रारब्ध भी छीन लिया भगवान ने, तो देह भी मिट गई। तो इसे पूतना उद्धार लीला कहते हैं। ये पूतना के वध की लीला नहीं है। और वैसे मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, भगवान के उद्धार की लीलाएं हैं, वध की नहीं।